नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। आशा कर्मी लंबे समय से रोड पे संघर्ष कर रही थी और आज उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा उनको अपने आवास पर बुलाकर एक बैठक किया गया है। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आशा संघ के अध्यक्ष हैं शशि यादव जी बैठक किया गया है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? देखिए, 12 जुलाई से आशा संयुक्त संघर्ष मंच 2 संगठन के नेतृत्व में हड़ताल चल रही थी और आज हड़ताल समाप्ति की घोषणा हम लोग बैठ कर के यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि 5 राउंड वार्ता के बाद आज फाइनल वार्ता स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ 3 बजे संपन्न हुई और उसमें आज कहिए कि आशा और बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है कि आज उनका मासिक मानदेय यानी मानदेय कर्मी बिहार में आशा और आशा फैसिलिटेटर मानदेय कर्मी के रूप में जानी जाएंगी, जबकि इनको सामाजिक मतलब स्वयंसेवी तो कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो ये एक बड़ा सम्मान, ये बड़ा जीत हम लोगों ने आज हासिल किया है। पैसा निश्चित कुछ कम मिल रहा है क्योंकि मात्र 1500 रुपये ही बढ़ रहे हैं। पहले से 1000 मिलता था, अभी मात्र 1500 रुपये सरकार बढ़ा रही है। तो फिर भी चलिए आगे और लड़ाई जारी रहेगी। बिहार सरकार आपकी बातों को मानेगी जी, 9 सूत्री मांगों को लेकर। हाँ, बाकी 9 सूत्री मांगों में भी हमारा जो पुराना बकाया था वो मान गई है कि हम पुराना बकाया धीरे धीरे करके रिलीज कर देंगे। हम कोरोना का पैसा वो देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी हमारा ड्रेस है, फैसिलिटेटर के 20 दिन का पैसा जो है वो अगले वित्तीय वर्ष में उन्होंने कहा है कि ये निश्चित हम लोग कर देंगे। रिटायरमेंट पैकेज को भी अभी वादा नहीं किए हैं, बल्कि वो आगे बढ़ाते हुए साल 2 साल के अंतर में रिटायरमेंट पैकेज की भी वो बात करेगी, इसको मिलेगा। तो पारितोषिक शब्द को हटाकर मानसिक मानदेय कर दिया गया। जी, पारितोषिक हटा करके ये इस हड़ताल की सबसे ऐतिहासिक जीत है। पारितोषिक हटा करके मासिक मानदेय करना ये हमारा पहला मांग था और ये हम लोगों ने जीता है। हमारे साथ और महामंत्री हैं सुधा सुमन जी, बताइए क्या कुछ निर्णय निकल कर आया? निर्णय बहुत बड़ी निर्णय यह हुई कि जो हम 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बिहार के तमाम आशा फैसिलिटेटर थीं और उनकी मुख्य मांग थी कि हमको मानदेय दिया जाए। पहला 1 नंबर का था। ऐसे 9 सूत्री मांगों को लेकर हम संयुक्त मंच के आह्वान पर हम हड़ताल में थे। हमारी अहम मांग जो थी वह थी मानदेय, और वह हमारे उप मुख्यमंत्री सर तेजस्वी यादव ने हमारी मांगों पर उन्होंने विचार किए और विचार करके उन्होंने हमारी हड़ताल को तोड़वाने के काम किए कि उन्होंने पारितोषिक शब्द को बदल करके मानदेय के रूप में किए। पूर्व में पारितोषिक राशि बिहार सरकार ने हमको 1000 रुपया देती थी। अभी बहुत तो बड़ी तो नहीं, 10,000 हमारी मांग थी, लेकिन सिर्फ 1500 रुपया उसमें प्लस किया गया। लेकिन सबसे बड़ी हमारी ऐतिहासिक जीत यह हुई कि हमको बिहार सरकार हमारी आशा फैसिलिटेटर को मानदेय के रूप में दी। और ऐसे जो 9 सूत्री मांग थी तमामों पर उन्होंने विचार किए और बाकी जो बकाया थी उनको भुगतान करने की बात कही गई। और एक और था कि रिटायरमेंट के समय हम पैकेज के रूप में 10 लाख का डिमांड किए थे, उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। दूसरी है कि कुछ आशाओं के बीच उम्र सीमा के लिए बात थी जो 60 साल थी, उन्होंने कहे कि हम 65 साल तक बढ़ाने की हम प्रयास कर रहे हैं। अन्य चीज़ों पर उन्होंने विचार किए, लेकिन हमारे बिहार की तमाम आशाओं में खुशी की बात यह है कि पारितोषिक शब्द बदल करके मानदेय के रूप में कर दिया गया। जी सर, बताइए क्या कितनी खुशी है, कितनी उत्साह है? आप लोग बड़ी जीत मिली है आप लोगों को, क्या कुछ है? हमारे 2 साथियों ने बताया, सबसे बड़ी खुशी यह है कि बिहार की सरकार अपने स्तर से जो बकाया प्रोत्साहन राशि को पुनरीक्षित करने, रिटायरमेंट बेनिफिट देने एवं साथ ही साथ इनको ये जो स्कीम है, ये योजना भी नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, और उसके बावजूद भी बिहार सरकार इनको राज्यकर्मी का दर्जा देने संबंधी मांग को भी भारत सरकार के यहाँ भेज रही है। ये सबसे हमारे लिए खुशी की बात है। और अब हमारी अगली लड़ाई भारत की सरकार से होगी और हम वहाँ पर लड़ेंगे कि बिहार सरकार ने जो भेजा है प्रस्ताव उसको भारत सरकार लागू करे।
मानदेय कितना दिला दिया गया? हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी बताइए, हाँ जी। आप लोग की बात मानी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया है ना, सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने 1 लाख कामकाजी महिला आशा और फैसिलिटेटर के इस आंदोलन में सहयोग दिया। आप लोगों का नहीं सहयोग रहता तो शायद हम लोग ये जीत हासिल नहीं कर पाते जितनी बड़ी जीत है। और बिहार के संदर्भ में देखें, जहाँ पिछड़ा समाज है वहाँ अगर 1 लाख आशाओं की ये जीत हुई है दूसरी बार लंबी हड़ताल के बाद, तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। और मानदेय कर्मी अब महिला आशा कहलाएंगी, फैसिलिटेटर कहलाएंगी, ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि उनको कोई दर्जा ही नहीं था। एक तरह से 24 घंटा काम करना, 7 दिन काम करना है, लेकिन उनको जो सम्मान और हक मिलना चाहिए था वो कोई दे नहीं रहा था। तो मानदेय कर्मी से वो जो इंसेंटिव वर्कर थी उससे मानदेय कर्मी हो जाएंगी, ये बड़ी बात है। और अभी हम लोग केंद्र सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की लड़ाई अब हम लोग शुरू करेंगे। और 17 साल में और मोदी जी के 9 साल में 1 रुपया भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। ये बात सबसे इस देश के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए कि 17 साल से 10 लाख पूरे देश भर में आशा कर्मी हैं, उनका 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया, 2005 की रेट पर खट रही है। ये देश की केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है। आप बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव और बिहार सरकार आपकी बातों को मान गई तो आप लोगों को बड़ी जीत मिली है। बिहार सरकार, खास करके स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री का हम लोग आशा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमारी मांगों पर बहुत सकारात्मक ढंग से विचार किया और हमारी 9 सूत्री मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया है। कुछ चीज़ें अभी साफ कर दी गई है कि जो पारितोषिक शब्द है इसको हटा करके मानदेय किया जाएगा और इसको बढ़ा करके 1500 इसको और बढ़ाया जाएगा। और इसका भुगतान सितंबर से, मतलब जो अभी ख़त्म हो रहा अगस्त, सितंबर 2023 से इसका भुगतान होगा। और इसके लिए जो सरकारी प्रक्रिया होता है, सरकारी आदेश निकालने के पहले, वो सब पूरी की जाएगी। दूसरी बड़ी बात है कि ये जो तमाम बकाया है, हमारा हज़ारों हज़ार बने पूरे बिहार के आशा फैसिलिटेटरों का करोड़ों रुपया सरकार के पास बकाया था, सारे को रिलीज करने के बारे में उन्होंने स्पष्ट निर्णय लिया। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा कि हम रिटायरमेंट पैकेज देने पर सिद्धांततः सहमत है सरकार, लेकिन ये क्या दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके लोकसभा चुनाव के पहले हम इस पर निर्णय लेंगे। तो ये थे आशा संघर्ष संयुक्त मंच के लोग। इनका कहना है कि हम लोगों को बड़ी जीत मिली है और उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में जो प्रादेशिक शब्द था उसको हटाकर मानसिक मानदेय कर दिया गया। जो आशा कर्मी को पहले 1000 रुपया मिलता था उसमें 1500 रुपया की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें अब आशा कर्मी को 2500 रुपया मिलेगा। और इसी के साथ अब आशा कर्मी का हड़ताल समाप्त हो गया। धन्यवाद। इसी तमाम खबरों को जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।